हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सेल के अंदर लोन शीट कैसे बनाते हैं। ये शीट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कभी लोन लेने जाएं तो हम लोग उस लोन की समरी को खुद ही एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। इससे पहले मैंने एक्सेल को 2 वीडियो में और कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस को भी चेकआउट करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। अब आप लोग यहाँ देखोगे मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें कि मिस्टर राहुल ने एक गाड़ी खरीदी जिसका नाम है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जो कि वर्थ करती है 25 लैक्स की। उसने 5 लाख डाउन पेमेंट दे दी है। अब उसको बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे लोन चाहिए और बैंक ने चार्ज किया है 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट और 5 ईयर्स का लोन पीरियड है। तो चलो फटाफट से इसकी लोन समरी बनानी सीख लेते हैं। तो बच्चों, कस्टमर का नाम क्या था? राहुल। प्रोडक्ट का नाम क्या था? गाड़ी उसने ली थी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। उसके बाद टोटल अमाउंट था उस पे 25 लैक्स। फिर उसके बाद उसने डाउन पेमेंट कर दी थी 5 लैक्स की। अब उसका लोन अमाउंट है रिमेनिंग पे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू जो टोटल अमाउंट है माइनस में डाउन पेमेंट। तो अब उसका लोन होगा बच्चों 20 लैक्स पे। ठीक है, हमने बेसिक डिटेल्स लिख लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब लोन अमाउंट कितना था बच्चों? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इक्वल्स टू लोन अमाउंट को हम लोग लिंक कर देंगे, एंटर। तो देखो वहां पर लोन अमाउंट आ चुका है। अब इंटरेस्ट रेट कितना था बच्चों? 10%, तो यहाँ 10% लिख दूंगा मैं। लोन पीरियड कितना था? 5 साल का, और एक साल में 12 महीने तो होते ही हैं। अब उसके बाद बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय जितने साल हमारा लोन चलेगा, मतलब 5 साल। फिर उसके बाद है टोटल हमें इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू जितना हमारा लोन पीरियड है मल्टीप्लाइड बाय एक साल में कितने महीने होते हैं, मतलब हमारी टोटल 60 ईएमआई जाएंगी। अब ये ईएमआई कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, मतलब हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, कॉमा। फिर यहाँ एन पर लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, मतलब ईएमआई कितनी है, तो 60 ले लेंगे यहाँ पे, कॉमा, माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 20 लाख, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखोगे कि मंथली ईएमआई आएगी इसकी 57,535.93 पैसे। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? अब उसके बाद नीचे आते हैं, अब हम लोन की समरी निकाल लेते हैं कि कब कितना अमाउंट पे हो चुका है, कितना इंटरेस्ट हमें चार्ज हो रहा है, सब निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हमें मंथ लिखने हैं पहले। तो टोटल कितने महीने किससे जाएगी? 60 महीने। तो अब यहाँ 1 2 3 4 करके मैनुअली तो नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट समझाता हूँ आपको। तो आपको यहाँ 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फिल में। फिल में जाने के बाद सीरीज, सीरीज में यहाँ पर कॉलम ले लेना। और यहाँ स्टेप वैल्यू में बच्चों वही वैल्यू रहेगी जो यहाँ रहेगी, मतलब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ भी हमें 1 ही लिखनी है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट 1 ही लेगा। फिर उसके बाद स्टॉप वैल्यू की आपको कहाँ तक काउंटिंग लिखनी है, तो मैं यहाँ 60 लिख के एंटर कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 की काउंटिंग आ गई है। ठीक है बच्चों, अब ओपनिंग बैलेंस में फॉर्मूला लगेगा हमारा इक्वल्स टू, ऊपर जाना है लोन अमाउंट में। ठीक है, फिर इंटरेस्ट में लगेगा इक्वल्स टू जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है मल्टीप्लाई बाय जितना हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। तो देखा आप लोगों ने, हमारा इंटरेस्ट आ गया है। इंस्टॉलमेंट हमेशा सेम रहेगी, तो इक्वल्स टू में यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे चले जाओ और F4 प्रेस करके, F4 से बच्चों सेल लॉक हो जाते हैं, तो ये सेल हमें लॉक करना है क्योंकि ये सेम रहेगी इंस्टॉलमेंट हमेशा, और एंटर। अब क्लोजिंग बैलेंस में क्या फॉर्मूला लगेगा? इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस में इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये ऑब्वियस है ना बच्चों, हमने लोन लिया 20 लाख तो उस पे ब्याज भी तो पे करेंगे ना हम लोग, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। और माइनस में जब हमारी पहली किस्त जाएगी तो अब हमारा लोन का अमाउंट बचेगा 19,82,000 समथिंग। इतना समझ आ गया? अब हमें एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक ऊपर की वैल्यू निकालनी है और ओपनिंग बैलेंस का सेकंड वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ लगाना है इक्वल्स टू जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, एंटर कर देना। अब ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने ये क्यों लिया बच्चों? देखो, हम लोगों ने 20 लाख का लोन लिया था, उस पे इंटरेस्ट पे किया, फिर इंस्टॉलमेंट पे की, तो अब मुझे ये अमाउंट रीपे करना है ना कि 20 लैक्स। ठीक है ना? तो आपको समझ आ गया ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है। तो अब आप क्या करो, इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दो 60 तक, नीचे आ जाओ फटाफट से। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया। जैसे ही मैं लास्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस को पूरा फिल कर दूंगा तो आप देखोगे सारे अमाउंट्स अपने आप इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट को भी ड्रैग कर दो फटाफट से, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट को भी ड्रैग कर दो, और फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस को ड्रैग कर दो।
तो देखो बच्चों, हमारी सारी लोन समरी आ गई है। लास्ट में 60 मंथ पे हमारा पूरा का पूरा लोन जीरो हो गया, मतलब पूरा लोन अपना रीपे कर दिया। तो समझ आ गया, देखा कितना इजी था लोन शीट बनाना। अब आप लोग इस सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपने आप खुद से अपने एक्सेल में ट्राई करना, और जिसका जीरो आ जाए एंड में आंसर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया है। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो और कुछ भी नई चीज सीखने को मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भेज देना उन दोस्तों को जो कि लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।